शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो सियासी जंग दिल्ली में छिड़ी हुई है वो किसी महाभारत से कम नहीं है। पर अब दिल्ली के सियासी रण में रामायण की भी एंट्री हो गई है। वो कैसे, ये तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रामायण का एक इमोशनल सीन याद दिलाते हैं। ज़रा याद कीजिए, जब भगवान राम 14 सालों के लिए वनवास चले जाते हैं तो भगवान राम की गद्दी पाकर भरत राम से कहते हैं कि आपका राज्य तो आपके सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो आपकी चरण पादुका को प्रतीक बनाकर रखूंगा, रोज आशीर्वाद लेकर ही राजपाट करूंगा। अब आपको लगेगा कि राम के वनवास जाने पर राजगद्दी संभालने वाले भरत के राम से खड़ाऊ मांगने वाला ये सीन आज हम आपको क्यों याद करा रहे हैं, तो सुनिए। केजरीवाल सरकार में जब 18 विभाग संभालते आ रहे मनीष सिसोदिया और 7 विभाग संभालने वाले सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद इस्तीफा हुआ तो उनकी जगह सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेते ही दोनों नेताओं ने खुद को भरत और सिसोदिया सत्येंद्र जैन को राम बता दिया। हमारे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब को जिस तरीके से जेल में डाला है, उन परिस्थितियों में आज हमें उनका काम संभालना पड़ रहा है। और जैसे भगवान राम 14 साल के वनवास पे भेजे गए और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत ने उनकी जिम्मेदारी संभाली, हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था, तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे और दिल्ली वालों के काम को हम रुकने नहीं देंगे। सुना आपने, दोनों नए नवेले मंत्रियों ने कारावास को वनवास बता दिया। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को राम और खुद बन गए भरत, जो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खड़ाऊ रखकर उनके मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। इतना ही नहीं, दोनों नए मंत्री ये भी कहते हैं कि जैसे ही हमारे श्रद्धेय जेल से छूटेंगे वापस आएंगे, अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। और जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां वापस संभालेंगे। ऐसी हमारी आशा है और ऐसी हमारी प्रभु से जो है हमारा विनय है कि ये जल्द हो। बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी एक मुश्किल समय पर जिम्मेदारी है, पर जैसा मैंने कहा कि जब तक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी वापस नहीं आते तब तक इस मोर्चे को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। वो दोनों जब जेल से छूटेंगे और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द हो, तो फिर से वो दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जेल से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कब छूटेंगे, क्योंकि सत्येंद्र जैन ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद 30 मई 2022 से यानी कि 9 महीने से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया को पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उसके बाद उन्हें 20 मार्च तक तिहाड़ भेजा गया, जहां ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को तिहाड़ से गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में शायद ही हाल फिलहाल में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जमानत पर छूटने की कोई राह दिखाई देती है। अब देखना यह होगा कि आखिर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की खड़ाऊ रखकर मंत्री पद संभालने की बात करने वाले दोनों नए मंत्रियों को खड़ाऊ रखकर कब तक काम करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।